अस्सलामुअलैकुम, जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपस की बात आवाम के साथ और कराची से मैं हूँ वलीद अहमद। मैं हूँ नवीन अली। मैं हूँ ज़रगुन शाह। जिंदगी से खाना और सैरो तफरी निकाल दिया जाए तो फिर पीछे क्या बचता है, इसलिए आज अपने इस प्रोग्राम में हम आपको शहर शहर की सैर कराएंगे और तरह तरह के मज़ेदार, जायकेदार, खुशबूदार खानों का एहसास दिलाएंगे। चूँकि लाहौर में सर्दियों की आमद है, मौसम ठंडा हो रहा है और जैसे ही सर्दी शुरू होती है ख्वाबों के शौकीन लाहौरिये खाने पीने की चीज़ें ढूंढने लगते हैं। और सर्दियों में अगर खाने पीने के लिए आपके जहन में सबसे पहले किसी चीज़ का नाम आता है तो वो आता है फ्राई फिश। इस्लामाबाद में मौसम सरमा की आमद है। शहर इक़्तिदार के बासियों ने गर्म कपड़े, जैकेटें, स्वेटर्स और टोपियां पहनना शुरू कर दी हैं। आज हम अपने लोगों से जानेंगे कि सर्दियों में पाकिस्तानी अवाम किस किस्म के खाने और मशरूबात पसंद करते हैं। सर्दी का मौसम हो और गरम गरम पकवान। जी हाँ, पेशावर के लोगों ने रुख किया है ऐसी जगहों का जहाँ पर वो सर्दी को एंजॉय कर सकें, मज़े मज़े के खाने खा सकें। मैं इस वक्त एक ऐसे रेस्टोरेंट में मौजूद हूँ जहाँ पर मलाई बोटी बन रही है, चिकन को मसाला लगा के खूब मज़ेदार किस्म का रोस्ट किया जा रहा है। इसकी खुशबू ऐसी है कि सूंघने के बाद बंदे का यही दिल चाहता है कि वो खाए इसे। इसके बाद हम आ जाते हैं पट्टा टिक्का, जो एक मशहूर डिश है खैबर पख्तूनख्वा की। पेशावर में बहुत ज़्यादा खाया जाता है। इसी तरह पेशावर के अलावा खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अज़ला में भी इसको बहुत ज़्यादा शौक़ से खाया जाता है। बहुत सारे ऐसे खाने हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ पेशावर खैबर पख्तूनख्वा में मिलते हैं। इस वक्त मैं बात करूँगी काबली पुलाव की। काबली पुलाव अफ़गानिस्तान की डिश है, लेकिन चूँकि अफ़गानिस्तान से बहुत ज़्यादा लोग हिजरत करके यहाँ पर आए थे तो बहुत सारे खाने ऐसे हैं जो यहाँ मिलते हैं, बनाए जाते हैं। ये अफ़गानी जिसको कहा जाता है काबली पुलाव, यकीनन इसमें गाजरें डाली जाती हैं, गोश्त होता है मज़ेदार किस्म का, नमकीन किस्म के ये चावल होते हैं और जायके में अपना आप होते हैं। पेशावर में एक और डिश जिसे रोश कहा जाता है, ये दुम्बे के गोश्त से बनाया जाता है, इंतहाई मज़ेदार होता है और इसमें गोश्त और मुख्तलिफ जो सब्ज़ियां हैं वो डाली जाती हैं। तमाम ये होता नमकीन है और इसका अपना एक मज़ा है। इसमें आलू होते हैं, हरी मिर्च इसमें डाली गई है और ये एक तरह से बिल्कुल जो बाकायदा जो मिर्चें डाली जाती है मिर्चों बगैर होता है, लेकिन इंतहाई लजीज होता है और पेशावर वाले जो हैं वो इसे बहुत शौक़ से खाते हैं। यहाँ पे ट्रेडिशनल जो हमारा है पट्टा टिक्का है, बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। लेम लेग है जो पेशावर में मेरे ख्याल में किसी के पास भी नहीं है। रोश है जो आपने अभी दिखाया, रोश भी हमारा बहुत ज़्यादा इधर चलता रहता है हमारे पास। उसके अलावा ये जो आप लगा हुआ है ये मटन रिब्स वगैरह है जो दुम्बे का होता है, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। सर्दियों में तिल से बनी हुई सौगात खाई जाती हैं, लाई खाई जाती है जिसे चिक्की कहते हैं। इसी तरह गज़क बहुत मशहूर है कराची में तो ख़ास तौर पे। और कौन कौन सी चीज़ें हैं इसी तरह की? और तिल के लड्डू हो गए, उसके अलावा और सही आपने गजक वगैरह, चिक्की वगैरह हो गई। उसके तिल से जो अशिया बनती हैं वो ज़्यादा सस्ती भी होती हैं मेवाजात के मुकाबले। मेवाजात तो भी आजकल को पता है कि इसकी अपने प्राइस कहाँ पहुँच गई है, महंगे हो गए। ये भी बहुत महंगी हो गई हैं। लास्ट टाइम इतना नहीं था, आज इस वक्त 1000 रुपये किलो दे रहे हैं गजक ना। सरसों के तेल में ये मछली फ्राई हो रही है। मछली की अपनी खुशबू भी है और साथ सरसों के तेल की जो खुशबू है वो यहाँ पर हर खाने वाले को दीवाना बना रही है। और चूँकि मैं जिस शॉप पे मौजूद हूँ ये गडिशों की सबसे मशहूर दुकान है और यहाँ पर अभी भी मेरे कैमरामैन रिजवान साहब अगर आपको दिखाएं तो ख़रीदारों की लाइन लगी हुई है। ये ख़रीदारों की लाइन है तो खाने वाले साइड पर बैठे हुए हैं और जो बनाने वाले हैं वो भी उसी लाइन में लगे हुए हैं और धड़ाधड़ जो है मज़ेदार किस्म की स्पाइसी सी जो मछली है वो तैयार हो रही है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी शेख हसन इमाम है और मैं जौहर टाउन से आया हूँ खाने के लिए। और ये खाना मैं तकरीबन एक दिन छोड़ के एक दिन बाहर के खाता हूँ। मुझे इतनी लजीज लगती है कि मैं घर भी पैक करा के पार्सल भी लेके जाता हूँ। मुझे बताएं सर्दियों में कोई मेरा ख्याल से और मीट नहीं खाया जाता सिवाय मछली के? जी बिल्कुल, सर्दियों में यही खाया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। कोई दुम्बा गड़ाई आजकल शुरू हुई है या कोई देसी मुर्गा खा लिया। सर आप ये बताएं कि मौसम सरमा में आप क्या पसंद करते हैं? जी चप्पल कबाब। चप्पल कबाब। चप्पल कबाब में ऐसी क्या चीज़ है जो आपको अच्छी लगती है? बस चप्पल कबाब असल में जो यहाँ लोग विरसा में मिलते हैं ना वो इस्लामाबाद में नहीं मिलते आम दिनों में। ये थोड़े जूसी से होते हैं तो हम यानी ये
ये चूँकि खैबर पख्तूनख्वा का पवेलियन है, यहाँ पे ये खैबर पख्तूनख्वा से आए हुए लोग हैं जो एक्सपर्ट हैं ये कबाब जो बनाते हैं। आपको बेटा क्या अच्छा लगता है सर्दियों में खाने में? यहाँ का चपली कबाब बड़े अच्छे लगते हैं। अच्छा, सिर्फ चपल कबाब या और चीज़ें भी? यहाँ पे हम सज्जी खाने आए हैं। सज्जी? अच्छा, तो ये खैबर पख्तूनख्वा पवेलियन में आपको सज्जी खाना क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि मज़े की होती है, ऑथेंटिक होती है इधर की। आपको क्या अच्छा लगता है? ये कबाब बड़े अच्छे लग रहे हैं और हम सारे दोस्त आए हैं इसको खाने के लिए स्पेशली पिंडी से। अच्छा। तंदूरी रोटी, जी हाँ, पेशावर ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क से तंदूरी रोटी खाने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं और तंदूर की रोटी बहुत मज़ेदार होती है। ख़ास तौर पे ये चपली कबाब के साथ खाई जाती है। इंतहाई मज़ेदार रोटी, बहुत मज़े की गरम गरम रोटी, इसका अपना एक मज़ा होता है और यहाँ आने वाले इस रोटी को खूब इंजॉय करते हैं। बिलखुसूस सर्दियों में चपली कबाब के साथ ये रोटी खाई जाती है, कढ़ाई के साथ ये रोटी खाई जाती है, रोश के साथ ये रोटी खाई जाती है। और यूँ अगर हम ये कहें तो बिल्कुल गलत ना होगा कि खैबर पख्तूनख्वा और बिलखुसूस पेशावर में जैसी तंदूरी रोटी बनती है पूरे पाकिस्तान में कहीं भी ऐसी तंदूरी रोटी नहीं मिलती। बताइए कि कौन से ड्राई फ्रूट्स आजकल ज़्यादा महंगे चल रहे हैं? देखें, ड्राई फ्रूट में तो सबसे ज़्यादा महंगा जो हमेशा की तरह होता है वो बादशाह होता है और वो बादशाह का नाम है चिलगोज़ा। वो इस साल तो बहुत ही ज़्यादा महंगा है। पिछले साल तकरीबन 7,000 का रेट था, इस साल वो 12,000 का रेट क्रॉस कर गया। जो अच्छी क्वालिटी का चिलगोज़ा है, जैसे मूंगफली हो गई, ख़ास करके चना हो गया, ये तो हर कोई बंदा लेता है। बाकी यह कि चिलगोज़ा जो है वो रेंज में आए तो ले लेता है वही बंदा, लेकिन इस साल तो मुझे नहीं लगता क्योंकि इस साल तो बहुत ज़्यादा प्राइस उसकी आई है। 10,000 रुपये किलो हैं तकरीबन चिलगोज़े, 3,500-4 हज़ार रुपये किलो बादाम पिस्ते, इंजीर भी ठीक ठाक महंगी। नहीं, कहाँ, गरीब आदमी की पहुँच से दूर हैं सब चीज़ें। पहुँच से दूर है, लेकिन आप तो पहुँचे हुए हैं यहाँ पर। हम भी पहुँच गए, लेकिन गरीब आदमी की पहुँच से दूर है। मछली की बहुत ही मज़ेदार किस्म की खुशबू जो है लोगों को अपनी तरफ खींच रही है और मैं भी इस खुशबू के साथ साथ जो है लोगों से बात करी। मेरे साथ एक सब सर मौजूद है, रिजवान साहब, जो कि सीनियर लॉयर हैं हाई कोर्ट के। मैं इनसे बात करती हूँ। ये भी लोगों की तरह मछली की लाइन में लगे हुए हैं और सर्दियों की शाम को शानदार बनाने के लिए जो है मछली की खरीदारी कर रहे हैं। मैं इनसे बात करती हूँ। सर, कैसे हैं आप? और मुझे बताइएगा, सर्दियों की खुराक जब मछली लेने के लिए आते हैं तो आप खुद कितना प्रेफर करते हैं कि बाज़ार से बनी बनाई मछली ले ली जाए? जी डेफिनेटली, सर्दियों में तो बहुत अच्छा लगता है कि मछली का स्पेशल फूड होता है और इस किस्म के जो नाम फेमस हो जाते हैं उनको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो लाहौर के लोग जो वैसे भी हैं वो खाने पीने को बहुत ज़्यादा और आउटिंग को बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले लोग हैं। तो लेकिन ये एक चीज़ जो नई हमने देखी है कि सर्दियों में हमारा जो ये स्मोक वगैरह का सिलसिला शुरू हो गया है, इससे काफ़ी कमी आई है। अगरचे कोर्ट जो है काफ़ी एफ़र्ट कर रही है इसके बारे में कि इसको जो है रिजॉल्व किया जाए, तो आवाम को भी इसका साथ देना होगा ताकि हमारी जो पहले वाली रौनकें हैं, जिस तरह से बाहर निकलते थे पहले लोग तो प्लेजेंट फ़ील करते थे, उनको ब्रीदिंग में भी प्लेजेंट फ़ील होता था, उनको वापस हासिल करने के लिए अब एफ़र्ट करनी पड़ेंगी। ये लोक मेला में एक फैमिली आई हुई है और यहाँ पे बच्चों को सोबत खिलाई जा रही है जो कि बड़ी मशहूर सौगात है डेरा इस्माइल ख़ान की। जी, कैसे एंजॉय कर रहे हैं आप और आपके बच्चे सोबत को? तो बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं और बहुत अच्छी और टेस्टी डिश है ये, और डेरा गाजी खान की है, डेरा इस्माइल ख़ान की, और बच्चे इसको बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। इसमें होता क्या क्या है? इसमें ग्रेवी होती है और रोटी होती है। अच्छा, रोटी देख के तो मुंह में पानी आ रहा है। एंजॉय, थैंक यू। ये बताइए कि आपको इस्लामाबाद का ये लोक मेला कैसा लगता है? नहीं, बहुत अच्छा है। इनफैक्ट मुझे सिर्फ आज ही पता लगा और आई विश के पहले पता लगता और मैं इसको जब से ये हो रहा है। अच्छा, इसमें सारे जो हमारे सूबे हैं, सारे इलाकों के खाने हैं, खानों के बारे में आप क्या कहते हैं? खाने तो सजी देखी मैंने बलोचों की। अच्छा। यहाँ पे टिक्का कबाब देखे। अच्छा। बस। तो खुद क्या पियेंगे? कोई कावा शावा पियेंगे यहाँ पे? कावा मैं पीऊँगा, ठहर के पीऊँगा, पहले मैं कबाब खाऊँगा। मौसमी सरमा में चपली कबाब की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पेशावर के लोग मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स का रुख करते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी कि जो चपली कबाब है कैसे बनता है। कीमे में मुख्तलिफ मसाले डाले गए हैं। इसको चर्बी में भी बनाया जाता है, ऑयल में भी बनाया जाता है, जबकि कुछ लोग इसको देसी घी में भी बनाते हैं। तो हम इस वक्त जो बनाया जा रहा है वो ऑयल में बनाया जा रहा है। मुख्तलिफ़ किस्म के मसाले हैं, इसका अपना एक जायका है जो सिर्फ़ और सिर्फ आपको खैबर पख्तूनख्वा में मिलेगा। इसीलिए लोग चपली कबाब खाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा आते हैं। सर्दियों में कौन कौन से खाने ज़्यादा मकबूल हैं? सर्दियों में तो सबकी फेवरेट ज़्यादातर तो सूप ही चलता है, चाहे वो हॉट एंड सॉर हो या चाहे चिकन कॉर्न सूप हो। आपको ज़्यादा क्या पसंद है सर्दियों?
मैं तो ज़्यादातर सूप और कश्मीरी चाय बहुत लाइक करती हूँ। इसके बावजूद कि महंगाई है, गैस की बंदिश है, गैस की कमी है, लेकिन फिर भी कराची की सड़कों पर, फूड स्ट्रीट पर लोग खाना खाते हुए नज़र आते हैं, ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जीते हुए नज़र आते हैं। यही है कराची की आवाम है, पुरजोश और जिंदा दिल, लाइटों का शहर, इसीलिए तो रोशनियों का शहर कहा जाता है और रात की चांदनी है हमारे कराची में। मछली खाने वाले तो एंजॉय कर ही रहे हैं, लेकिन मछली बेचने वाले मछली बेच के बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। मैं इनसे बात करती हूँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा बेटा मोहम्मद अफजल और मैं सदीक फिश वाले। अच्छा, मुझे ये बताइएगा अफजल साहब, सर्दियाँ शुरू होते ही आपके पास कितनी डिमांड शुरू हो जाती है? बस अल्लाह की रहमत है जी, बस जो भी अल्लाह मियाँ करे बहुत बड़ा काम है। लाहौर के लोग खाने पीने के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, तो आप इस टेस्ट को बैलेंस रखने के लिए, हमेशा एक जैसा रखने के लिए कितने कॉन्शियस हैं? अच्छे मसालेदार और अच्छा फिश, सबसे बड़ी यही बात है हमारी, और अल्लाह की रहमत है बस। अच्छा, लोग तो यहाँ पे खा ही रहे हैं, जब आपका दिल करता है तो आप कितनी दफ़ा खाते हैं? हम रोजाना 2-3 दफ़ा खा लेते हैं खुद भी। अच्छा। और लोगों भी खिलाने चाहोगे। ये बताएं कि इस्लामाबाद के लोक मेले में आपको खाने पीने के लिहाज से स्पेशली सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं, क्या अच्छा लग रहा है? खाने पीने के लिहाज से बहुत ज़्यादा वैरायटी है। मैं चूँकि केपी से बिलोंग करती हूँ, इसलिए मेरे इलाके के सारे फूड्स मुझे एक ही जगह पे मिल रहे हैं। दैट इज़ वेरी एक्साइटिंग अबाउट इट। और म्यूज़िक, बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट और सेफ़ एंड सिक्योर, सो इट्स हेल्दी। इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। ये ना सिर्फ हमारे एक सॉफ्ट इमेज को इंटरनेशनली प्रमोट करेंगे, बल्कि ये हेल्दी एंटरटेनिंग एक्टिविटीज़ है। सर्दी के मौसम में मछली एक ख़ास लुत्फ़ देती है। यही वजह है कि पेशावर के लोग सर्दी में मछली खूब खाते हैं। मैं इस वक्त जहाँ पर मौजूद हूँ, अब मछली को मसाला लगाया जा रहा है। इनसे पूछते हैं कि ये जो मछली बनाते हैं इसमें क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, और लोग सर्दी में ज़्यादा खाते हैं तो दोनों तरीके पूछते हैं कि कौन कौन सी मछली खाई जाती है। ये बताइएगा कि ये कौन कौन सी मछली है? और सिल्वर है, ये शरमई है, इसमें डालता हूँ ये ग्रिल फ्राई वाले मसाला डालता हूँ, इसमें बेसन डालता हूँ, थोड़ा सा मिर्च भी डालता हूँ, नमक भी डालता हूँ इसमें, और ये फ्राई कर दो इसके बाद। अच्छा, ग्रिल्ड फिश के बारे में ज़रा हम इनसे पूछे, ये कैसे बनती है? वो मसाले सिर्फ वो डालते हैं ना, सादा मसाला, वो फिर हमारा को इधर लाते हैं, हम इस पे ग्रिल पे तैयार करते हैं। बहुत लोग बहुत ज़्यादा पसंद ये करते हैं। पेशावर ये मशहूर ये ग्रिल फिश है। हलवा बहुत शौक से खाते हैं, ज़ाहिर से हाँ वो गर्म होता है हलवा। लेकिन हलवा खाना भी अब हलवा नहीं है, यानी महंगाई इतनी हो गई तो आसान नहीं है अच्छा हलवा खाना। हाँ नहीं सही बात है, महंगाई इस कदर हो गई है कि हलवा तो दूर की बात है, एक वो अंडा खरीदना मुश्किल हो गया, अंडा इतना महंगा है। लेकिन इसके बावजूद लोग अपनी इस्तात के मुताबिक खाना बाहर खाते हैं। आप भी बाहर खाना खाने आए हैं तो एंजॉय तो करते हैं लोग? एंजॉय करते हैं, कराची के लोग जिंदा दिल लोग हैं, वो एंजॉय फुल करते हैं। ये बताइए कि आपके ख्याल में सर्दियों की सौगात क्या है? सर्दियों की सौगात जो सबसे बेहतरीन जो चीज़ होती है ना, वो गाजर का हलवा पसंद होता है, या फिर सर्दियों में दूध जलेबी हो गई। भाई सोहन हलवा भी है, लौकी का हलवा भी है। वो तो गर्म में सर्व नहीं होता ना सर, जो गर्म सर्व होती है उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा ये बताइए कि क्योंकि गैस की बंदिश तो हर सर्दियों में होती है, इस बार भी है, तो क्या इसकी वजह से सर्दियों का मज़ा कुछ फीका पड़ जाता है? हाँ, लेकिन आजकल सब ने जो है अल्टरनेटिव सिस्टम रखा होता है, सिलेंडर वगैरह हर किसी ने रखा हुआ है, तो कहीं ऐसा ना हो कि सर्दियों में जो है खाना पकाने से रह जाए आदमी बजाय एंजॉयमेंट के, तो सिलेंडर लाजिम रखता है आजकल हर कोई। यहाँ पर गर्मा गर्म मछली जो है वो तैयार हो रही है, कुछ तैयार हो रही है और एक बल्क जो है अभी तैयार होने वाला पड़ा है, और ये मेरा ख्याल से चंद ही मिनटों में ख़त्म हो जाएगा क्योंकि लाइन बहुत लंबी है। मेरे साथ जो इंतज़ार करने वाले लोग हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करती हूँ। उसका क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकबाल। इकबाल साहब मुझे बताइएगा कितनी देर से लाइन में लगे हुए हैं और कितनी फ़िश ऑर्डर की है आपने? 15 मिनट हो गए, 5 किलो लेनी है। अच्छा, 5 किलो मछली लेनी है। आज लगता है पूरे ख़ानदान को एंजॉय करवाना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, ऐसे ही चलता है, बस सर्दी है ना, सर्दियों में चलता है। सर्दियों में ही मछली, सर्दियाँ आज सबसे पहले क्या चीज़ याद आती है? ये याद आती है। सही है। मुझे ये बताइएगा हफ्ते में कितनी दफ़ा मछली खा लेते हैं या महीने में कितनी दफ़ा खा लेते हैं? इनके साथ ही बैठा, मैं तो रोज़ ही खाता हूँ। सबसे अच्छी चीज़ तो ये कहवा है जो इस वक्त भी हम पी रहे हैं, और क्योंकि मौसम भी सर्द है तो ये सर्दियों के मौसम का एक तोहफ़ा है। और पेशावरी कहवा जो है वो वैसे भी मशहूर है अपने जायके के हिसाब से। सिर्फ एक थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन ये है कि ये साथ में गुड़ नहीं दे रहे हैं। आपको क्या अच्छा लगा? अगर खाने की बात करें, कहवा तो आप पी रहे हैं, खाने के लिहाज से क्या अच्छा? मैंने टिक्का ट्राई किया है, दैट्स गुड, इसका टेस्ट अच्छा है। तो इस पख्तूनख्वा के पवेलियन का टिक्का अच्छा है या किसी और पवेलियन का?
बेसिकली मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ भी खानों का टेस्ट तो अच्छा है, लेकिन पेशावर के खाने भी बहुत अच्छे हैं, नो डाउट। मैं इस वक्त जहाँ पर मौजूद हूँ तो यहाँ पर भी चपली कबाब को एंजॉय किया जा रहा है। सर्दी का मौसम है, खुला आसमान है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और यहाँ पर जो पेशावरी हैं वो जी खाने में मसरूफ़ हैं चपली कबाब। नहीं, बिल्कुल घर में भी खाने को मिलता है, लेकिन चूँकि चपली कबाब मौसम आप देख रहे हो और चपली कबाब वो भी हुजरा रेस्टोरेंट का हो तो एक अलग ही मज़ा आता है। और मौसम की डिमांड भी आजकल यही है, क्योंकि चपली कबाब एक हमारी मेन सौगात भी है खाने की, तो इसलिए बिल्कुल इधर आए हैं हम लोग। बेसिकली चपली कबाब का मज़ा ही यही है कि वो फ्रेश बना के और फ्रेश खाएं। जब आप घर लेके जाते हैं और इस पर टाइम गुजरे तो फिर उसके खाने का इतना मज़ा नहीं आता जितना आप गर्मा गर्म आपको सर्व किया जाए और वो आप खा लें। सर्दियों में फैमिलीज़ घरों से बाहर निकलती हैं सूप पीने के लिए, चाय और कॉफ़ी पीने के लिए, इसी तरह से तरह तरह के जायकेदार और मज़ेदार खाने एंजॉय करने के लिए। कुछ फैमिलीज़ से बात करते हैं, क्या खाने के लिए आज घर से बाहर निकली हैं? सर्दियों का मौसम है। आज तो ऐसे निहारी खाई है, लेकिन उसके साथ हलवा भी खाया था। हलवा चूँकि वो सिंपल हलवा था, लेकिन अपनी बात करूँ तो मुल्तान का सोन हलवा काफ़ी शौक़ से खाती हूँ। लेकिन पाकिस्तान की बात करूँ तो बहुत सारे खाने हैं, सूप है, सूप में बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती हैं, चिकन सूप, कॉर्न सूप, बहुत सारे हैं। खाने पीने की काफ़ी शौकीन लगती हैं आप, लेकिन आप ज़्यादा सेहतमंद तो नहीं है? बहुत, मैं खाती हूँ सोच के खाती हूँ, खा खा के नहीं बैठी रहती। अगर जितना आपको खाना है उतना आपको भागना भी है, तो ये सोच के खाएंगे तो खाना भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल, ये आपने बात सुन ली है। तो सर्दियों में खाएं, क्योंकि सर्दियां होती हैं खाने के लिए। गर्मियों में तो खाना नहीं खाया जाता ज़्यादा, मगर साथ साथ कुछ वर्जिश भी ज़रूरी है, कुछ कसरत भी ज़रूरी है। सर मुझे बताइएगा आपका क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम, फराज हैदर। मुझे बताइएगा कि मछली आप कितनी देर से लगातार फ्राई कर रहे हैं? जी माशाल्लाह से काम तेज़ होता है सीज़न में, आपको भी पता है, तो इसलिए माशाल्लाह टाइम नहीं लगता बैठने का भी। तो कस्टमर माशाल्लाह बहुत दूर दूर से आते हैं, तो एंजॉय करते हैं, खाते हैं। आपको पता लोरी तो माशाल्लाह खाने के शौकीन है। आपका अपना दिल करता है जब साथ साथ कुछ बना? बिल्कुल बिल्कुल, रोज़ ही खाते हैं हम। जी ये बताएं कि सर्दियों में हमारी आवाम, पाकिस्तानी आवाम क्या खाना ज़्यादा पसंद करती है? यहाँ पे जिस तरह से सारे पाकिस्तान को इकट्ठा कर दिया गया है, तो हर सूबे का अपनी अपनी डिशेज़ हैं। हम लोग तो स्पेशली आते हैं यहाँ सजी खाने के लिए, क्योंकि वो कोयटा जाना बहुत मुश्किल काम है। स्पेशली वहाँ की लड़ी सजी यहाँ पे आती है, तो हम लोग वो खाने के लिए। पंजाब का जो है वो साग वगैरह डिफरेंट चीज़ें ऐसी। ये जो सजी आप कह रहे हैं, इसका टेस्ट बलूचिस्तान वाला ही होता है? ये वही लोग आगे बनाते हैं? जी जी, वही लोग आगे बनाते हैं, और स्पेशली लड़ी सजी है, मैंने वहाँ पे भी खाई हुई है। तो वहाँ पे जाना बहुत कॉस्टली पड़ता है, तो इसलिए यहीं पे फैमिली के साथ आते हैं हम। पेशावर के लोग सर्दी में टिक्के, कबाब, कढ़ाई और मुख्तलिफ़ किस्म के जो मुरगन खाने खाते हैं, उसके बाद वो कहवा ज़रूर पीते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक ऐसे कहवे खाने में जहाँ पर कहवा तैयार हो रहा है, और कहवे से ये होता है कि जो आप जितना भी खाना खा लें तो वो हज़म होने में मदद देता है। हम मालूम करते हैं यहाँ के कहवा किस तरह बनता है, और यकीनन जो पेशावर में ये कहवा मिलता है इसको कहीं से भी आप नहीं ले सकते। इस कहवे को किस तरह बनाया जाता है ये हम मालूम कर लेते हैं इनसे। ये बताइए कि कहवा बनाने का किस तरह बना? ये हम सबसे पहले पानी को अच्छी तरह उबाल देता है, फिर उसके बाद हम जब चीनी मांगते तो चीनी डाल दे, या चीनी के बगैर जो वो होते तो उसके साथ गुड़ देते हैं, पेशावरी जो गुड़ होते हैं, और फिर पत्ती डाल देता है, पत्ती को उबाल दे, फिर इलायची डाल देता है। सर्दी में लोग ज़्यादा पीते हैं? बिल्कुल जी, सर्दी में बहुत ज़्यादा पीते हैं, इसका डिमांड ज़्यादा होता है गर्मी के हिसाब से। तो सर्दियाँ आ गई हैं और पूरे पाकिस्तान में गाजर का हलवा भी आ गया है। लोग गाजर के हलवों के ऊपर टूट पड़े हैं, खूब गुलाब जामुन खा रहे हैं, मज़े ले रहे हैं सर्दियों के। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। आप बताइए ज़रा, सर्दियों में क्या क्या खाया जाता है? पाकिस्तानी क्या शौक़ से खाते हैं? सर यहाँ पे तो गाजर का हलवा ही हमारी मेन सौगात है, जो कि पाकिस्तान में बड़ी पसंद की जाती है। और ये भी आ गए हैं, जैसे सर्दियाँ शुरू हो गई हैं। हलवा वैसे सिर्फ गाजर का नहीं होता, बल्कि लौकी का हलवा, सोहन हलवा, ये भी इनकी भी बात अलग है। हमारी अलग ही सौगात है ना एक पाकिस्तान की हमारी। तो आपको दिखाते हैं कि लोग जो है बड़ी तादाद में यहाँ पर बैठे हुए हैं और मछली खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। लोग यारों के साथ आ रहे हैं, टोलियों की सूरत में बैठ रहे हैं, शाम को शानदार बना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं।
ना बड़े ना छोटे, उम्र की कोई हद नहीं है, सिर्फ खाना है, एंजॉय करना है। बात करती हूँ, क्या नाम है सर आपका? उस्मान जी। उस्मान साहब, मुझे बताइएगा, सर्दियाँ आ जाए तो क्या मछली ही सिर्फ याद आती है? जी, मछली। और आपका क्या रूटीन है, कितनी दफ़ा हफ्ते में मछली खा लेते हैं, और इसके अलावा और सर्दियों के क्या लवाज़मात हैं? नहीं, सबसे ज़्यादा तो फिश ही हम खाते हैं सर्दियों में, हफ्ते में 2 मरतबा हम खा ही लेते हैं। आप अपने दोस्त के साथ तो बैठ के खा ही लेते हैं, बेगम को भी ऐसे बाहर लेके निकलते हैं? जी, उनको भी खिलाते हैं, ऐसे ही खिलाते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। बेगमात हो, पूरी फैमिली हो तो डेफिनेटली एंजॉय करना तो बनता है। इसी तरह से लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, कुछ तो वेट कर रहे हैं मछली का, कुछ खा चुके हैं, कुछ और ऑर्डर कर रहे हैं। मैं मज़ीद लोगों से बात करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि लाहौर ये खाने के मामले में कितने क्रेज़ी हैं। आइए। हमारे लोगों को सर्दियों में क्या चीज़ ज़्यादा पसंद करते हैं? अगर सारे पाकिस्तानी आवाम की बात की जाए, सर्दियों में क्या खाना पसंद करते हैं? सर्दी में ज़्यादातर मटन प्रेफर करेंगे। कोई सर्दी होती है, सूप वगैरह, मटन वगैरह। अफोर्डेबल भी है कि नहीं है खाने? अफोर्डेबल यहाँ किसी हद तक, मतलब कभी कभार बंदा अफोर्ड कर सकते हैं, अदरवाइज ज़रा एक्सपेंसिव हैं किसी हद तक। जी। आपने बच्चों के साथ क्या एंजॉय किया? मैंने बच्चों के साथ खाने के अलावा जिनके ट्रेडिशनल रिवायात हैं वो दिखाई, स्पेशली एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली जो कि इनके लेसन में भी होता है, तो हमने यहाँ बच्चों को एजुकेट भी किया, साथ साथ और एंजॉय भी किया खाना पीना। इस्लामाबाद में सर्दियों के मज़े अपनी जगह, खाने का मज़ा अपनी जगह, इस बारे में क्या कहते हैं? क्या खूब कहा है आपने बिल्कुल, कि सर्दी के साथ जब अच्छा खाना हो तो सर्दी का मज़ा दुबाला हो जाता है। और वो आपने एक माकूला पढ़ा होगा कि पहले लोग खाना जिंदा रहने के लिए खाते थे, पर अब यहाँ पर होता है कि हम खाने के लिए जीते हैं। सर्दी के मौसम में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हों, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा हो और खूब सारा खाना भी खाया हो, तो मीठा यकीनन हमेशा खाने के बाद खाया जाता है। इस वक्त पेशावर में आजकल ज़्यादा जो गर्म गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा लोग शौक से खा रहे हैं। बड़े शौक से खाते हैं, दूर दराज से लोग आते हैं यहाँ पे माशाल्लाह। खाने के बाद जो है गुलाब जामुन भी होते हैं हमारे पास, मेरे गाजर का हलवा भी हम तैयार करते हैं। सर्दियों में हर बंदे की अपनी पसंद होती है, हर बंदा कोई सूप पीता है, किसी को मछली पसंद होती है, कोई पाए पसंद करता है। आप क्या पसंद करते हैं? मैं दूध जलेबी पसंद करता हूँ क्योंकि मीठी होती है और मीठी चीज़ खाने से इंसान मीठी मीठी बातें करता है और लोगों में प्यार बांटता है। जी, आप तो वैसे इतने मीठे। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। ज़बरदस्त। तो जी, गुफ्तगू आपने सुनी। जब भी कराची आइए तो बंस रोड पर तशरीफ़ लाइए और तरह तरह के खाने एंजॉय कीजिए। मुझे ये बताइएगा, मछली की कौन कौन सी किस्में आपके पास, कौन सी? रोहू है, काला रोहू मछली है, और सरसों के तेल में बनाते हैं, मसाला खुद तैयार करके लगाते हैं मछली को। अच्छा, ये सारा कुछ आप खुद तैयार करते हैं? खुद तैयार करते हैं। और आप टेस्ट को एक जैसा रखते हैं रोज़ाना? ऐसा है कि जैसा हमारे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं होता, चाहे 10 साल 15 साल 20 साल गुजर गए, 70 साल से हम काम कर रहे हैं। मुझे बताइएगा, रोज़ाना की बुनियाद पे तकरीबन कितनी मछली बिक जाती है? नहीं, अंदाज़ा तो नहीं हमको आपको बता सकते, वैसे एक ठीक है माशाल्लाह काम। मर्दों का तांता बना तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन ख़वातीन भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि मछली ख़रीद रही हैं। ख़वातीन को बना बनाया खाना मिल जाए तो ये ख़वातीन के लिए किसी गनीमत से कम नहीं है। उनको थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मेरे साथ एक खातून मौजूद है, मैं इनसे बात कर लेती हूँ। क्या नाम है आपका? मिसेस आसिफ। मिसेस आसिफ साहब, मुझे ये बताइएगा, आप भी मछली ख़रीद रही हैं, घर में ज़्यादा अच्छी बनती है या फिर आप बाहर से बनी बनाई लेना पसंद करती हैं? नहीं, घर में भी बनाती हूँ, लेकिन इस वक्त मेरे बेटे को ना डेंगू हुआ हुआ, इस वजह से वक्त की कमी की वजह से मैं बाज़ार से लेने के लिए आई हूँ। लेकिन बच्चे ज़्यादातर बाज़ार से ही खाना पसंद करते हैं। और फिर उससे भी बड़ी बात ये है कि जब बच्चे जॉब से आते हैं तो गैस नहीं होती घर में, तो मछली गरम गरम ना खाओ तो फिर मज़ा नहीं आता। तो इस वजह से बाज़ार से ही फिर प्रेफर करते हैं कि यहाँ से तो कभी भी मिल जाती है, लेकिन ये कि घर में तो 10 बजे के बाद कुछ भी नहीं पक सकता। ये बाकी बहाने तो ऐसे ही थे, असल बहाना तो यही है और असल वजह यही है कि गैस नहीं होती। बच्चे जॉब से जब आते हैं ना 9:30-10 बजे तक, जब तक गैस नहीं होती, इवन कि चाय भी नहीं बन सकती, तो फिर मछली फिर बाज़ार से ही ले लेते हैं। यानी गैस की लोड शेडिंग का बहाना है और बनी बनाई जो मछली है ये घर जाएगी और पूरी फैमिली के साथ जो है एंजॉय करेंगे। आप ज़रूर एंजॉय करें। आप बेटा क्या खाओगी? मैं चप्पल कबाब। पहले खाए हैं चप्पल कबाब? जी। अच्छा, ये केपी के चप्पल कबाब अच्छे होते हैं या इस्लामाबाद वाले? सारे चप्पल कबाब एक ही होते हैं। आप क्या खाओगी? मैं फिश खाऊंगी। फिश खाओगी? पेट खाली है अभी? हाँ जी। आप क्या खाओगी? चप्पल कबाब खाऊंगी। चप्पल कबाब? हाँ जी। अच्छा, केपी के पवेलियन से खाओगी? केपी। आप क्या खाना पसंद करेंगी लोक मेला में? काबली पुलाव। काबली पुलाव, गुड। आप? फिश। फिश? कहाँ की फ़िश, पंजाब की या केपी की?
KPK की। अच्छा, आप बेटा क्या खाओगी? कराची बिरयानी। मेले में क्या खाया आपने? अभी हम चप्पल कबाब खाएंगे। चप्पल कबाब, साथ नान खाओगे? जी। ऊपर से क्या पियोगे? कबाब पिएंगे। कबाब। आपने यहाँ मेले में क्या एंजॉय किया? यहाँ एंजॉय किया, खाने बहुत मज़े के हैं डिफरेंट सूबों के, तो वो ज़्यादा एंजॉय किए। तो डांस वगैरह ये सब कुछ। अच्छा, म्यूज़िक भी एंजॉय जी। पख्तून सादा मिजाज होते हैं, उनका खाना पीना बहुत सादा होता है और यही वजह है कि वो चारपाइयों पर बैठकर खाने की तरजीह देते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ऐसी जगह पे जहाँ पर चारपाइयों पे बैठ के खाना खाया जा रहा है और सर्दी के मौसम को एंजॉय किया जा रहा है। खुला आसमान है, नीचे चारपाइयाँ बिछी हुई हैं और ये लोग खाना खा रहे हैं। इनसे बात करते हैं कि ये खा क्या रहे हैं और सर्दी में इन्हें खाने को क्या ज़्यादा अच्छा लगता है, ये क्या खाना पसंद करते हैं। सर ये बताइएगा कि सर्दी का मौसम है, क्या खाया है और क्या चीज़ ज़्यादा आपको अच्छी लगती है? हमने आज फ़िश मंगवाई थी यहाँ पे और साथ में रोश मंगवाई थी, तो हमें बड़ा मज़ा आया। मौसम भी बहुत अच्छा है और यहाँ के KPK जो खानों का अपना एक बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट है, तो हम बड़ा एंजॉय कर रहे हैं अभी। कि ये बताइएगा कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा अच्छा खाना लगा? खाना जो सबसे अच्छा था वो रोश जो पका था यहाँ पे, वो ट्रेडिशनल तरीके से पका हुआ था और बड़ा लजीज खाना था। और बेसिकली हमारा प्रोग्राम भी यही था कि हमने पेशावर में आके कोई ट्रेडिशनल खाना खाना है जो यहाँ पे पकाया जाता है, तो हमने बड़ा एंजॉय किया। रोश बहुत लजीज डिश है यहाँ के पेशावर की। पाकिस्तान के चारों सूबों के लोग एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं और यही वजह है कि उनके जो खाने हैं वो पसंद भी किए जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ़ सूबों से सिर्फ इसलिए आते हैं कि वो पेशावर के और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा के जो मुख्तलिफ़ खाने हैं, जिसमें चपली कबाब है, रोश है, काबली पुलाव है, कढ़ाई हैं, वो इनको इंजॉय करने के लिए मौसम सरमा में यहाँ का रुख करते हैं। हर बरस की तरह इस साल भी गैस नायाब है और महंगाई ऐसी के दुहाई है। लेकिन इस महंगाई में गैस की इस बंदिश और इस कमी में भी क्या लोग सर्दियां एंजॉय कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो कैसे, आइए पूछते हैं। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है तो मछली की मांग में भी इजाफा होता है। कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद, पिंडी, सियालकोट हो, गुजरात, मुल्तान हो, कोई भी पाकिस्तान का शहर हो, वहाँ पर मछली की मांग में इजाफा ज़रूर होता है सर्दियों के आते ही। ये बताइए कि क्या रिस्पांस है इस बार सर्दियों में? आवाम का यहाँ पे जो ना बंस रोड की ये कराची के फूड स्ट्रीट है, बहुत पुराना है। यहाँ पे जो ना खाने की मुख्तलिफ जो ना खाना यहाँ मिलता है माशाल्लाह, और जायकेदार खाना मिलता है और लोगों की जो ना यहाँ पे ठीक ठाक हजूम होता है यहाँ कराची फूड स्ट्रीट बंस। अच्छा, कौन कौन सी मछलियों की इकसाम है और कौन सी ज़्यादा फ़रोख्त होती हैं? यहाँ पे जो ना फिंगर फिश बेसन वाला है हमारे पास और बगैर बेसन का भी फिंगर होता है। ये जो है यहाँ पे जो ना ज़्यादा चलता है। कांटे वाला मछली के अंदर जो ना मुश्का होता है हमारे पास, धुंधिया है, दोतोर है, हीरा है, सुरमई है और काला पापलेट ये भी होता है। क्या रेट्स हैं इनके? यहाँ पे जो ना हमारे पास जो ना फिंगर जो है ये बेसन वाला 300 रुपये पाव, 1200 रुपये किलो, और बगैर बेसन का जो है 350 रुपये पाव, 1400 रुपये किलो। इस महंगाई के दौर में मछली भी महंगी हो गई है, तो लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं मछली माशाल्लाह। जो ना हम फिश जो ना ये सर्दी के मौसम में जो ना एक लजीज है, ये तो तोहफा है, ये हर साल जो ना यहाँ पे लोग खाया जाता है। यहाँ पे सर्दियों में पाकिस्तानी कौन से खाने ज़्यादा पसंद करते हैं? फ़िश है, झींगा है, गाजर का हलवा है, ये सर्दियों के आइटम है जो ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं। मगर महंगाई भी देखें ना बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इस महंगाई में शौक़ को पूरा करना आसान तो नहीं है? बिल्कुल बहुत मुश्किल है, मगर क्या करें कि ये है कि महीने में एक दफ़ा तो लाजमी है, जाहिर सी बात है, सीज़न होता है, इसी में खाई जाती है फ़िश। मछली खाने वाले लोगों से भी बात की है, मछली बनाने वालों से भी बात की है। मछली बनाने वालों ने मेरे हाथ ही ये चम्मच पकड़ा दी है कि अब मैं ट्राई करके देखूं कि मछली बनाना कितना मुश्किल काम है, क्योंकि खाने वाले मज़ा लेके खा के चले जाते हैं, लेकिन बनाने वाले को पता है कि कितनी मेहनत से तैयार होती है। एक एक मछली का वज़न जो है वो अच्छा खासा है और इसको उल्टाना, इसको पकाना, इसकी एहतियात करना, ये उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम है। हमने डिफरेंट स्टॉल्स विज़िट किए हैं जिसके अंदर खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध में उन चारों सूबों को उन्होंने डिफरेंट कल्चर्स के स्टॉल दिए हैं, जहाँ पे हम जाके अपनी जिन इलाकों में हमारी एक्सेस नहीं होती उन इलाकों में जाके हमने वहाँ का कल्चर देखा, वहाँ की ट्रेडिशंस देखी, वहाँ के जो सोवेनियर्स हैं
उनके बारे में हमें पता चला कि ये कौन से सोवेनियर्स हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज़ किया है। आप ये बताएं कि आपने खाने पीने के हवाले से इस मेले में क्या एंजॉय किया? अच्छा, यहाँ पे क्योंकि हर तरह के सूबे के हमारे पास जो हैं वो स्टॉल्स मौजूद हैं, तो हर सूबे का जो स्पेसिफ़िक फ़ूड है, चाहे वो KPK का है, चपली कबाब है, बलूचिस्तान की सब्जी है, सिंध की बिरयानी है, वो तमाम चीज़ें हमें यहाँ खाने को मिली हैं और तमाम चीज़ें बहुत टेस्टी हैं और मौसम भी बहुत अच्छा है। आपने क्या खाया बेटा? मैंने अभी तो वो वहाँ पे बलूचिस्तान की मीठी टिक्कियाँ खाई हैं जो कि बहुत मज़े की। पेशावर में पहले जहाँ ख़वातीन घर में खाना बनाती थी और इंजॉय करती थी, अपनी फैमिली के लिए खाना बना के खुश हुआ करती थी, वही ख़वातीन जो है वो तिक्के कढ़ाइयाँ खाने के लिए पेशावर के मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंट्स का, मुख्तलिफ़ जो बाज़ारों में तिक्कों की दुकानें हैं वहाँ का रुख करती हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक रेस्टोरेंट में जहाँ पर एक ख़ातून जो हैं वो तिक्के खाने में मसरूफ़ हैं। इन ख़वातीन से पूछते हैं कि इन्हें सर्दी में क्या अच्छा लगता है खाने को। ये बताएं सर्दी में क्या पसंद करती हैं और क्या खाने आई हैं? सर्दी में तो जी बारबेक्यू ही अच्छा लगता है, तिक्के विक्के इस तरह की चीज़ें, कबाब, तो हम यही खाने आए हैं। आप बताइएगा, आप बड़ी मुस्कुरा रही हैं। ये हमने अभी मिक्स प्लेटर ऑर्डर किया है, तो थोड़ा सा हट के है। इसमें बारबेक्यू है, चपली कबाब है, तिक्के हैं, कबाब हैं, तो माशाल्लाह से सब कुछ बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। और हमारी तो ये ट्रेडिशनल सारी चीज़ें, हम पेशावर के ही रहने वाले हैं, होते हम लोग यूके में हैं, क्योंकि यूके में आपको पता है बेसिक इस तरह के ट्रेडिशनल खाने नहीं मिलते, तो हम यही एंजॉय करने आए हैं। कुछ खाने ऐसे हैं जो सर्दियों और गर्मियों में यकसा तौर पर मकबूल होते हैं, आवाम की पसंद होते हैं, लेकिन उनका जो मज़ा है, उनका जो जायका है वो सर्दियों में ज़्यादा महसूस किया जा सकता है। और उसी में एक है चरगा। तो कुछ लोग यहाँ पर चरगे खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बकरे खा रहे हैं। उनसे हम पूछते हैं, ये बताइए कि सर्दियों में कौन कौन से खाने पाकिस्तानियों को ज़्यादा पसंद हैं? जी, सर्दियों में ज़्यादा तो जो बारबेक्यू ज़्यादा चलता है, उसमें सज्जी वगैरह है, और ख़ास तौर पर कराची में अगर यहाँ बात की जाए तो फ़िश उसमें जो ख़ास तौर पर है उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और बंस रोल की बात की जाए तो हम जैसे ये चाम कटा यहाँ का ये बहुत मज़ेदार है और हम अक्सर खाने के लिए यहाँ दोस्तों के साथ आते हैं। सूप, मछली, सिरिपाए, मेवा जात, ये तमाम ही सर्दियों की सौगातें हैं, लेकिन सरसों के साग का अलग मुकाम है। इस सौगात में मोहब्बत भी है, एहसास भी है और अखलास भी है। गरम गरम रोटी, उस पर लगा देसी घी और सरसों का साग, सोच कर भी मज़ा आता है। ख़वातीन मेरे साथ मौजूद है, मैं इनसे बात करती हूँ। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम फरजाना। मिस फरजाना, मुझे बताइएगा, आप भी मछली ख़रीदने के लिए मछली की ही लाइन में लगी हुई है। बाज़ार की मछली खाना और सर्दियों में मछली खाना कितना अच्छा लगता है? जाहिर सी बात है, सर्दियों में तो मछली हर कोई खाता है, लेकिन मसला हमारा आजकल ये भी है कि गैस नहीं आती। जेंट्स जो हमारे हैं वो 10-11 बजे तक आते हैं, उस वक्त तो गैस चली जाती है, फिर ठंडा कुछ अच्छा भी नहीं लगता, फिर सब कहते हैं कि बाज़ार से मंगा के खा लेते हैं। हाँ, वैसे भी इस महंगाई के दौर में नॉमिनल बाज़ार का ही रहता है। हाँ जी, लेकिन मसला ये है कि हमारी हुकूमत को चाहिए कि गैस भी भेजे ना। 11 बजे तो जेंट्स आते हैं तो 10 बजे तक गैस चली जाती है, फिर अब ये बाज़ार का ही है सब कुछ जो भी है। कुछ लोग अफोर्ड कर लेते हैं, कुछ नहीं भी कर सकते अफोर्ड। सर्दियों में ज़्यादातर पुलाव हो गया और ज़्यादातर गोश्त ही चलता है, ठीक है। ये जो मतलब गर्मियों की ग़िज़ाएँ ये कम हो जाती हैं, ज़्यादातर मीट हो गया, पुलाव हो गया, और इधर तो माशाल्लाह हर तरह की आज चीज़ मुहैया की है। यहाँ आपने क्या एंजॉय किया? हमने बहुत एंजॉय किया, हर तरह का कल्चर देखा है, हर तरह की खाने पीने में हमने एक चपली कबाब ट्राई किया है और अफ़गानी पुलाव ट्राई किया और बहुत ही मज़े का था। गैस की शॉर्टेज है, उसके बावजूद हमारे लोग सर्दियों को कैसे एंजॉय करते हैं? ये है कि जैसे हम लोग बेसिकली तो कश्मीर से हैं, बट वहाँ पे ये सिस्टम भी नहीं होता, सर्दी ज़्यादा होती है तो इस वजह से लोग इधर आ जाते हैं। इस वक्त मौजूद है मेरे साथ निसार चरसी के मालिक, जो यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की जो डिशेज़ हैं वो बनवाते हैं। और यहाँ पर सिर्फ पेशावर के लोग ही मौसम सरमा में नहीं आते, बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़
इलाकों से और बैरून मुल्क से भी बहुत बड़ी तादाद में लोग ये गोश्त खाने आते हैं। और चरसी टिक्का, बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि चरसी टिक्के में कोई नशा नहीं है, कोई चरस मिलाई नहीं गई, लेकिन नशा ऐसा कि उतरता ही नहीं है। लोग बार बार यहाँ रुक करते हैं। हम बात करेंगे निसार साहब से, उनसे मालूम करेंगे कि यहाँ पर आप जो बना रहे हैं किस तरह बना रहे हैं कि आने वाला बार बार आते हैं। और ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ लाहौर से यहाँ आते हैं, यहाँ आकर खाना खाते हैं और वापस चले जाते हैं। हम बात करेंगे हाजी निसार से। ये बताइएगा कि क्या बना रहे हैं आपके लोग नशे में मुब्तला हो गए हैं? जी हमारा ख्वाला फजल है जी। हमारा क्या काम है ना, हमारा टीका वो इसमें मसाला नहीं है, खाली एक नमक है जी। एक नमक में मैं बनाएगा। हमारा पहला हमारा वालिद से वो काम, इसमें बात हमारे भी 40 साल हो गया। हमारा बाद हमारा बच्चे के टेस्ट हमारा पहला 65 साल पहले और टेस्ट हमारा इस वक्त भी। ज़रा ये तो बताइएगा कि वज़ीर आज़म कौन कौन से आए हैं, कौन कौन सी सियासी शख्सियात आई हैं, कौन कौन सी बड़ी शख्सियात हैं जो यहाँ आती हैं और खाना खाती हैं? यार जी मुशर्रफ आता है, काला पली सार में खुश इधर प्रोग्राम करेगा। नवाज शरीफ को पाजावड़ में मैं इधर प्रोग्राम करे। इमरान खान 10 साल पहला हमारा साथ इधर करे, टीका खाएगा आते। इस वक्त इधर इक़्तिदार नो वो लोबा करेगा, इस वक्त में आता है जी। और हमारा पास शेख रशीद आते, इमरान इस्माइल कराची वाला। शहर शहर के खुशबूदार मज़ेदार जायकेदार खाने हम आपको दिखा रहे हैं। कराची के बंस रोड पर हम मौजूद हैं और एक होटल मालिक से हम पूछते हैं सर्दियों में कौन कौन से खाने आपके ज़्यादा चलते हैं? हमारे पास सर सर्दियों में ये मटन कढ़ाई होती है, वो ज़्यादा चलती है। उसके बाद ये कटाकाट होता है। कटाकाट माशाल्लाह सर्दियों में लोग ये दिल गुर्दे मगज़ ये चौंपें ये ज़्यादा चलता है। उसके बाद ये चरगा होता है, स्टीम रोस्ट चरगा, ये सही चलता है मतलब सर्दियों में। महंगाई भी तो है, तो ये चीज़ें तो जो आपके पास मौजूद हैं ये तो बहुत महंगी होंगी। बकरा तो वैसे ही बहुत महंगा है, तो लोग अफोर्ड कर पाते हैं? वो खाने वाले होते हैं, वो खाते हैं। तो जी गुफ्तगू आपने सुनी, कराची में गैस भी नहीं है, महंगाई तो पूरे मुल्क में ही है, लेकिन इसके बावजूद लोग एंजॉय करते हैं, घरों से निकलते हैं, सैर व तफरी करते हैं और अच्छे खाने खाते हैं। कश्मीर में तो लकड़ियाँ वगैरह भी जला के एंजॉय करते हैं ना, तपश तो लेते हैं आग की? जी हाँ, वहाँ पे ये बात होती है कि लकड़ियाँ वगैरह होती हैं। दूसरा वो मिट्टी वाली होती हैं, छतें होती हैं, तो इस वजह से भी और लकड़ियों की आग तो ज़्यादा मज़ा नहीं देती बंदे को? बहुत मज़ा करती है अंगीठी के पास बैठना, और जब वहाँ पे बैठे रहते हैं लोग सर्दियों में और पूरा घर एक ही कमरे में, तो बड़ा मज़ा आता रहता है उसका। अच्छा ये बताएं, खाने पीने के हवाले से आपने यहाँ पे क्या एंजॉय किया? अभी तो हम अभी आए, बट हमने मकई की रोटी और साग खाए थे। आपका जो यहाँ पे कश्मीर का पवेलियन है उसकी चाय बड़े मज़े की होती है, वो अभी एंजॉय करेंगी? जी हाँ, कश्मीरी चाय बड़ी अच्छी होती है, की भी हुई है, बट यहाँ पे भी अभी फिर ज़रूर ट्राई करेंगे। जी यहाँ की एक ब्यूटी जो है कश्मीर पवेलियन है, जहाँ पे आप मसनूआत के अलावा कश्मीरी चाय भी एंजॉय कर सकते हैं यहाँ इस्लामाबाद के लोग मेले में। मौसमी सरमा की आमद के साथ ही पेशावर के जो शहरी हैं वो ड्राई फ्रूट की दुकानों का रुख करते हैं और उनकी कोशिश होती है कि वो सर्दी की शिद्दत कम करने के लिए, सर्दी के मौसम को एंजॉय करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के ड्राई फ्रूट्स खाएँ। और यही वजह है कि ड्राई फ्रूट्स की दुकानों पे खूब ज़्यादा रश होता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर में एक ड्राई फ्रूट की शॉप पे, जहाँ पर तमाम किस्म का ड्राई फ्रूट मौजूद है। बहुत खूबसूरत अंदाज में जिसे सजाया भी गया है ताकि गाहक यहाँ से गुजरे तो कुछ ना कुछ ज़रूर ख़रीद कर जाए। मेरे साथ कुछ गाहक मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं, उनसे मालूम करते हैं कि सर्दी की शिद्दत में जब इजाफा होता है तो वो क्या ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्या खाते हैं ड्राई फ्रूट में, उनको क्या अच्छा लगता है। ये बताइएगा, ड्राई फ्रूट यकीनन सौगात है, तो क्या ख़रीदारी के लिए आए हुए हैं और कैसी चीज़ें आपको पसंद है सर्दियों में? जी हम इधर आए हुए हैं ये बादाम वगैरह लेने, मूँगफली वगैरह लेने। आपको पता है ये चीज़ें जो हैं सर्दियों की सौगात हैं। असल में दूसरी वजह यह है कि महंगाई बहुत हो गई है, बंदा इतनी चीज़ें ख़रीद नहीं सकता। पहले बंदा बहुत कुछ ले लेता था, लेकिन अब आपको पता है महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा कमी आ गई ड्राई फ्रूट ख़रीदने, लेकिन फिर भी लोग ख़रीदते हैं। सुनने में ये भी आ रहा है कि पहले मूंगफली लोग ख़रीदते थे, अब वो भी उनकी पहुंच में नहीं रही, बढ़ गई है कीमत, तो क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल ऐसी ये तो सच बात है, अब लोग तो मूंगफली भी नहीं ख़रीद सकते। हमारी तो हुकूमत से ही दरख्वास्त है कि कुछ ना कुछ इसमें कमी पेशी की जाए कि गरीब लोग भी ये चीज़ें खा सकें। अच्छा आप ये बताइएगा, आप क्या लेने आए हैं, बच्चों के लिए लेने आए हैं, घर वालों ने क्या डिमांड की है? जी
ये बस हम आए हुए हैं ये काजू पिस्ता बादाम वगैरह, लेकिन उस लिहाज से नहीं ख़रीद सकते, थोड़ा थोड़ा सा करके बस, क्योंकि महंगाई की वजह से। और दूसरी बात ये कि गरीब के पहुंच से ये मूंगफली, ये चना जो आम सा ये वो है ड्राई फ्रूट, वो भी निकल गया है, अभी बहुत मुश्किल हो गया है। बस ये है कि वो टेस्टिंग करने के लिए वो भी घर वाले बच्चे परेशान करते हैं कि आप जाए हमारे लिए ड्राई फ्रूट लेकर आए। सर्दियों की सौगात के बारे में बात हो रही है, खाने पीने के बारे में बात हो रही है। ये बताइए कि सर्दियों की सौगात पाकिस्तान में कौन कौन सी सौगात मकबूल है? पिशावरी सूप पीनी है तो खिलाफत चौक पापोच चले जाएं। अगर आपको कढ़ाई खानी है कराची में तो फिर इसमें आ जाएं, कैफ़े लजीज़ में आ जाएं। अगर आपको कटाकट खाना है बगस के साथ क्या बात है तो फिर कैफ़े लजीज़ में आ जाएं। कराची में अब पूरे पाकिस्तान बसता है तो आपको तमाम चीज़ें आपको सर्दियों की यहाँ मिलेंगी। सर्दियों में मेवाजात भी इस्तेमाल होते हैं, लोग शहद, कॉफ़ी, चाय ये भी इस्तेमाल करते हैं। मछली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। देखिए, हाँ, मछली की बात करेंगे तो अब मछली में जो किमाड़ी में राशिद मछली वाला आ गया है उसका उधर लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मेवाजात की बात करेंगे तो मेवाजात को तमाम एक कश्मीरी चाय में डिबो दिया गया है, तमाम मेवाजात कश्मीरी चाय में आ जाते हैं। तो कराची इज़ बेस्ट भाई। ये भाई खाने पीने के इंसाइक्लोपीडिया है हमारे भाई, और ऐसे ही कई पाकिस्तानी हैं जो खाने पीने के शौकीन हैं और शहर शहर की मालूमात अपने सीने में बसाए हुए हैं, लिए हुए हैं। ये बताएं कि पाकिस्तानी अवाम सर्दियों में किस किस्म के खाने आपके ख्याल में एंजॉय करती है? मेरे ख्याल में फ़ास्ट फूड तो नहीं करती, जिस तरह सकाफ़ती खाने हैं, जिस तरह कढ़ाइयाँ वगैरह हैं, जैसे अभी ये माशाल्लाह ने लगाए हुए हैं, तो एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। हम अपनी सकाफ़त को दोबारा उजागर कर रहे हैं। चर्बी में यहाँ पर टिक्के बनाए जाते हैं और इंतहाई लजीज जो कहीं नहीं मिलते, और लोगों की कोशिश होती है कि वो पेशावर आएँ और नमक मंडी आकर इस खाने को एंजॉय करें। हमारे साथ कुछ गाहक भी मौजूद हैं जिन्होंने खाना खाया है, उनसे मालूम करते हैं कि उन्होंने खाने को कितना एंजॉय किया, खाया क्या है और एंजॉय किस तरह किया है। जी, हमने तो यहाँ पर टिक्का खा लिया जिनका मशहूर है, बड़ा डिलीशियस, वेरी टेस्टी, बड़ा एंजॉय किया। और हम इधर के रहने वाले हैं, लेकिन मैं इधर पहली दफ़ा आया हूँ। बाकी इनके बाकी ब्रांचेज उधर गए थे, लेकिन यहाँ पहली दफ़ा आए, बड़ा एंजॉय किया, बड़ा टेस्टी था। जी, इस्लामाबाद के लोक मेले में और खूबसूरत सर्दी में मज़ेदार शाम में इस वक्त यहाँ एक हमारे फॉरेनर गेस्ट आए हुए हैं, इटली से उनका ताल्लुक़ है और वो लोक मेला एंजॉय करने आए, और हम इनसे पूछेंगे कि उन्होंने इस लोक मेले में क्या एंजॉय किया। Eccezionale, una serata veramente eccezionale. Sono tornato per la terza volta, sto rimanendo entusiasmo, c'è tanta vivacità, c'è tante belle cose. Ho approfittato per comprare delle cose carine, ne ho approfittato bene। मौसमी सरमा में अक्सर औकात बहुत सारी जगहों पे सुई गैस नहीं होती, और ख़वातीन का इसरार होता है कि उनके मर्द जो हैं उन्हें नमक मंडी लेकर आएँ जहाँ पर वो मज़े से बैठकर खाना खाएं, टिक्के खाएं, कबाब खाएं, बहुत सारा जो काबली का पुलाव है जो अफ़गानिस्तान की डिश है, बहुत सारी ऐसी डिशेज़ हैं जो यहाँ पर बासानी मिल जाती हैं और वो यहाँ पर आके ख़वातीन इंजॉय करती हैं, चाहे उनका बजट कितना ही ख़राब हो। मैं इस वक्त बात करूँगी खातून से जो यहाँ पर आई हैं और नमक मंडी के खाने को इंजॉय कर रही हैं, ताकि सर्दी भी कम लगे और सर्दी इस खाने को भी इंजॉय करें। बताइएगा, कहवा भी चल रहा है, खाना क्या खाया ज़रा बताइएगा। खाने में हमने चिकन कढ़ाई और दुम्बा कढ़ाई थी और दुम्बा रोस्ट बोटी। कैसे लगा आपको खाना? जी, खाना तो बहुत मज़े का टेस्टी है। अब हम कहवा एंजॉय कर रहे हैं। मसाइल अपनी जगह, लेकिन इस्लामाबाद में पड़ने वाली सर्दी का कोई नियामुल बदल नहीं। इस्लामाबाद के बासी शायद सारा साल इस सर्दी के इंतज़ार में रहते हैं और फिर इससे जुड़ी चीज़ों यानी खानों और मशरूबात का भी इंतज़ार करते रहते हैं। प्रोग्राम आपस की बात की आज की एपिसोड से मुझे और मेरे कैमरामैन शहजाद रफ़ीक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।